दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें क्या दिया गया है, एक क्यूब के एक वर्टेक्स पर एक चार्ज पड़ा है, ठीक है, और शेडेड रीजन से कितना फ्लक्स इस चार्ज का पास कर रहा है वो निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन फ्लक्स के ऐसे क्वेश्चंस में जब क्यूब के क्वेश्चंस आए तो एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आपको ना चार्ज को हमेशा फिगर के सेंटर में लेकर आना है, सिमेट्रिकली लेकर आना है। तो ये चार्ज सेंटर पे नहीं पड़ा, किसी कॉर्नर पे पड़ा है, तो इसको सेंटर पे लेके आने के लिए हमने इमेजिन कर लेना है इसके आसपास ऊपर नीचे साइड इधर उधर लेफ्ट राइट नीचे 8 ऐसे क्यूब अगर लगाए जाएंगे तब ये चार्ज सेंटर पे आएगा। तो जब ये चार्ज सेंटर पे आ जाएगा, 8 क्यूब्स जब इमेजिन किए जाएंगे तो किसी एक क्यूब में से जो फ्लक्स पास करेगा वो ऑब्वियसली 1/8 पास कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता है किसी भी क्लोज्ड सॉलिड सरफेस के सिमेट्रिकली सेंटर पे जब चार्ज पड़ा होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर जैसे क्यूब की बात करूं तो उसके पे से फ्लक्स कितना पास करता है, किसी भी शेप का वो फिगर हो सकती है, Q/ε0, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें इस चार्ज को सेंटर पर रखने के लिए तो हम 8 क्यूब इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। अब 8 क्यूब में से किसी एक क्यूब में से उसका 1/8 आपका पास करेगा, तो दिस विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द क्यूब एंड दिस विल पास थ्रू द रिमेनिंग 3 फेसेस। बाय देखिए, क्योंकि कॉर्नर में पड़े होने के कारण जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस से और इस फेस से, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इन फेसेस का जो एरिया वेक्टर देखा जाएगा ds, उसमें E और ds में एंगल 90 बनेगा। तो ये ट्रिक याद रखना है, जहां पर पड़ा हो उसके जो एडजेसेंट आपकी साइड्स होती हैं, यानी एडजेसेंट 3 साइड्स बने या 3 फेसेस बने, उसमें से फ्लक्स हमेशा 0 आता है। ये ट्रिक याद रखना। तो अब ये जो किसी एक क्यूब से पास हो रहा था, यही अब बेसिकली 3 फेसेस में से पास करेगा, क्योंकि 3 फेसेस की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो सो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। अब ऑब्वियसली अब उस क्यूब के किसी एक फेस से, जब 3 तो नेगलेक्ट हो गए, क्यूब के 6 फेस होते हैं, 3 तो खत्म हो गए, तो 3 बचे। अब उसके इस 3 में से किसी एक में कितना होगा, इसका 1/3 कर दो, यानी 1/3 ऑफ दिस Q/24ε0 हो जाता है। अब यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें ये फेस बेसिकली आधा यूज हो रहा है, इसी तरह से ये भी आधा यूज हो रहा है। मैंने थोड़ी डायग्राम यहाँ पे गलत बना दी है, आप ऐसे बनाएंगे, यहां से और यहां से। अब देखिए ये एक फेस का आधा है, ये एक फेस का आधा है, तो आधा प्लस आधा कितना होगा, 1। तो ऑब्वियसली जो शेडेड रीजन बना वो ऑब्वियसली एक फेज ही बन गया। तो यही इसका आंसर बनेगा Q/24ε0। ऐसी ट्रिक सीखने के लिए आप हमारा ऑफलाइन सेंटर साइंस वाला जसर सिंह रामगढ़िया चौक के पास होशियारपुर